नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं दवा जली भरोसा भी। तो उन्नाव से एक हैरान करने वाली घटना, हैरान करने वाली खबर सामने आई है जो न सिर्फ आपको हैरान करेगी बल्कि आपको स्वास्थ्य विभाग की वास्तविक जो धरातल पर स्थिति है वो उससे आपको परिचित कराएगी। उन्नाव के सफीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी दवाएं जलती पाई गई। ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य के साथ किया गया एक संगठित अपराध कहा जाएगा। शनिवार शाम सीएससी परिसर में 10 से 12 बोरी सरकारी दवाएं जलती पाई गई। वो दवाएं जिनके एक्सपायरी डेट 2026 और 2027 की थी, यानी दवाएं पूरी तरह से इस्तेमाल योग्य थी, लेकिन उन्हें कूड़े के ढेर में डाल दिया गया और कूड़े के ढेर में डालकर आग लगा दी गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि लेवोसिट्रेजिन, पैरासीटामोल, मेट्रोनिडाजोल सिरप, विटामिन डी, आयरन, फॉलिक एसिड, गर्भ निरोधक गोलियां, ये तमाम जो दवाएं थी वो जली और अधजली हालत में पड़ी थी। ये वही दवाएं थी जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और मौसमी बीमारियों से जूझते मरीजों को मिलनी थी। क्या ये दवाएं कभी मरीजों तक पहुंचनी नहीं थी? क्या ये सिर्फ कागजों पर वितरित के लिए थी? और अगर अस्पताल में दवाएं थी तो मरीजों को बाहर की पर्ची क्यों दी जाती रही? सीएमओ ने सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजेश वर्मा और फार्मासिस्ट प्रेम शंकर को तत्काल प्रभाव से हटाया। 2 एसीएमओ की टीम ने मौके से अधजली दवाएं जब्त की हैं। डीएम ने 3 दिन में जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। लेकिन क्या यह जांच सिर्फ दवा जलाने तक सीमित रहेगी या यह भी पता लगाया जाएगा कि सेवा के नाम पर सेटिंग कैसे चल रही थी? कैसे लोग सेहतमंद होंगे जब दवाएं ही जला दी जाएंगे? स्वास्थ्य महकमे में यह धुआं नहीं, सच्चाई उठी है। सरकारी व्यवस्था में पैरवी की ताकत दवा से ज्यादा असरदार कैसे हो गई है, ये तस्वीरें दिखा रही हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की ऐसी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि स्वास्थ्य विभाग की वास्तविक हकीकत से आपको रूबरू कराएगी। उन्नाव के सफीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ऐसी लापरवाही सामने आई है जो न सिर्फ सरकारी खजाने की बर्बादी है बल्कि हजारों गरीब मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही उजागर हुई है। शनिवार शाम स्वास्थ्य कर्मियों ने 10 से 12 बोरी सरकारी दवाएं परिसर में ही जला दी। इसमें कई ऐसी दवाएं थी जिनकी एक्सपायरी तिथि वर्ष 2026 और 2027 थी। धुआं उठता देख जब लोग पहुंचे तो जमीन पर लेवोसिट्रेजिन टैबलेट, पैरासीटामोल, मेट्रोनिडाजोल सिरप, लिग्नोकिन जेल सहित कई अन्य दवाएं भी जली पड़ी थी। अधजली दवाओं पर साफ लिखा था तिथि जुलाई 2026 तक वैध। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन दवाओं से बच्चों और गर्भवती महिलाओं का इलाज होना था वही दवाएं जला दी गईं। इस समय जब मौसमी बीमारियां चरम पर हैं, यहां रोज 250 से 300 मरीज इलाज के लिए सीएससी पहुंचते हैं। घटना सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। एसीएमओ डॉक्टर एचएन प्रसाद और डॉक्टर आरके गौतम जांच को पहुंचे। सीएमओ ने बताया कि फिलहाल जांच होने तक प्रभारी डॉक्टर राजेश वर्मा और फार्मासिस्ट प्रेम शंकर को सीएमओ कार्यालय से अटैच कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर राजेश वर्मा का करीब 1 वर्ष पहले प्रमोशन हो चुका है, लेकिन सत्ता का संरक्षण और अधिकारियों के कृपा पात्र होने के चलते इन्हें सफीपुर के साथ साथ पास की ही एक अन्य सीएससी का भी चार्ज दिया गया था। सूत्रों का यह भी दावा है कि प्रभारी अधीक्षक को कई बार सफीपुर से शिकायत के बाद हटाया गया और उसके बाद फिर से सफीपुर सीएससी पर तैनात किया गया है। सवाल उठता है कि जिन दवाओं से आम जन की जान बच सकती थी वही दवाएं कूड़े के ढेर में हैं और उनको फूंक दिया गया है। सवाल सिर्फ लापरवाही का नहीं, व्यवस्था की नीयत का भी है और ये जन स्वास्थ्य के साथ अपराध भी है। सवाल यह भी है कि अगर सरकारी अस्पतालों में दवाएं मौजूद रहती हैं तो मरीजों को बाहर की पर्ची से दवाएं लेने को क्यों मजबूर किया जाता है? यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि सिस्टम में बैठे उन चेहरों का आईना है जो सेवा के नाम पर सेटिंग चला रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जो दवाएं मरीजों को मिलनी थी, उनको सेहतमंद करने के लिए आई थी, उनकी जो बीमारी दूर करने के लिए आई थी, वो दवाएं कूड़े के ढेर में मिली, वो दवाएं जलती मिली हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर जो है
डॉक्टर जो है वो बाहर की दवाएं लिखते हैं, पर्ची थमा देते हैं कि आप ये दवाएं बाहर से ले आइए, लेकिन जो सरकारी बड़े बड़े बजट से सरकारी दवाएं आती हैं, इन मरीजों के लिए आती हैं, वो दवाएं किस तरीके से कूड़े के ढेर में जला दी जाती हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये अपराध कहा जाएगा। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अरुण अवस्थी जी, विशेष संवाददाता उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण अवस्थी जी, उन्नाव की सफीपुर सीएचसी, यहां पर इससे पहले भी तमाम बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। जो दवाएं मरीजों को देने के लिए आई थी, उनको सेहतमंद करने के लिए आई थी, वो दवाएं जला दी गई। 2026-2027 की जो डेट की दवाएं थी, उस डेट तक वैध थी, वो दवाएं कूड़े के ढेर में मिली, जलती मिली। 10 से 12 बोरी दवाएं जलाई गई और ये जली और अधजली दवाएं अब बरामद की गई हैं। कार्रवाइयों का दौर जरूर शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही, सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये बड़ा अपराध हुआ है। और इस अपराध पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? और अरुण अवस्थी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मनोज जी, आपको बताना है कि ये जो पूरा मामला है सफीपुर सीएचसी से जुड़ा हुआ है, जहां बीती शाम दवाइयां जो 12 से 15 बोरों में भरी हुई थी, इनको परिसर में ही जलाया जाता है। और जब इसका धुआं उठता है, साथ ही दुर्गंध उठती है, तो पास के लोग आकर देखते हैं। जो देखने के समय उनको लगता है कि दवाइयां जलाई जा रही। कुछ लोग इसका वीडियो भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पर भी डालते हैं। साथ ही जो जली दवाइयां पड़ी थी, जब उनको लोग उठाकर देखते हैं, तो दवाइयों की जो एक्सपायरी थी वो 2026 और 2027 की उन्होंने देखा। इसके बाद ये मामला उठा। मामला उठने के बाद सीएमओ ने एक एसीएमओ को जांच के लिए भेजा। जांच के लिए जो एसीएमओ पहुंचे, उन्होंने जो प्रारंभिक जांच की, उस जांच में मामला जब बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो तात्कालिक प्रभाव से प्रारंभिक जांच के अनुसार सीएमओ ने जो अस्पताल के अधीक्षक थे राजेश वर्मा और फार्मासिस्ट प्रेम शंकर को सीएमओ कार्यालय अटैच किया। ये बात पहली बात है। इसी में दूसरा सवाल मनोज ये है कि ये राजेश वर्मा कई बार इसी सीएचसी से हटाए गए और इसी सीएचसी में दोबारा वापस लाए गए। मनोज जी, इसी पूरे मामले पर एक और अन्य सवाल भी उठता है, जो तीसरा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इन सीएचसी अधीक्षक जिनका प्रमोशन लगभग 1 साल पहले हो चुका था, और पुनः इनको इसी सीएचसी और इस सीएचसी का जो मोह था वो ये छोड़ नहीं पा रहे थे, और वो लगातार इस सीएचसी पर जमे हुए थे। जबकि जब किसी अधिकारी का प्रमोशन होता है तो वो ऊंची पोस्ट पर पहुंचना चाहता, वहां जाकर ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और ये यहीं बने रहे। और अगर विभाग की कृपा की बात कर लें, तो इनके ऊपर कृपा ऐसी बरसती है कि पास में ही एक अन्य सीएचसी है मियागंज, जिसका इनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया, जबकि विभाग में चिकित्सक मौजूद है, पूरा स्टाफ मौजूद है, तो वहां किसी अन्य को चार्ज न दे करके दोनों सीएचसी का इनको चार्ज दे रखा गया था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दवाइयां जलाना और उससे जो प्रदूषण उठना, हालांकि सरकार लगातार किसी भी तरीके का जलाने का विरोध करती है और उस पर कार्रवाई की भी बात करती है, लेकिन इस सरकारी विभाग में जिस तरीके से दवाइयां जलाई जा रही थी और जली हुई दवाइयों से जो दुर्गंध उठ रही थी, उसके बाद जो लोग पहुंचे, उन्होंने जिस तरीके से मामले का खुलासा किया, उसके बाद हाँ, प्रारंभिक रूप से निश्चित रूप से सीएचसी अधीक्षक और फार्मासिस्ट को यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन ये क्या कार्रवाई में परिवर्तित होगा? क्या इन ऐसे अधिकारियों को जो गरीबों की दवाओं को जला रहे थे, जिनकी अभी 2026 तक वैधता थी, जो दवाइयां उपयोग की जा सकती थी, जो दवाइयां मरीजों को देने के बाद में उनका इलाज किया जा सकता था, ऐसा कोई भी कृत्य इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। अब क्या इन पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा जो दवाइयां भेजी गई थी, उन दवाइयों का उपयोग किस तरीके से हो रहा था, उन दवाइयों के साथ सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी वो क्या कर रहे थे, ये सब लोगों ने देख लिया है। अब इस पर कार्रवाई क्या होती है? क्या किसी छोटे कर्मचारी की गर्दन दबाई जाएगी, या इन बड़े अधिकारियों को जिन पर सरकार की जो इन कृपा पात्र
या जो ये बड़े अधिकारी हैं इनके द्वारा जो कृपा बनाई गई थी, ये इन पर भी कार्रवाई करेंगे। जी मनोज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरुण अवस्थी जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका रुख करते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं। अविरल मलिक जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, कपिल श्रीवास्तव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शत्रुपा पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी पूर्व सीएमओ हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी ए.के. शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर ए.के. शुक्ला का ही रुख कर लेते हैं, पूर्व सीएमओ हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी, उन्नाव से हैरान करने वाली घटना सामने आई। 2026-2027 में एक्सपायर होने वाली दवाएं जो है वो जला दी जा रही हैं। दवाएं मरीजों को डॉक्टर बाहर की दवाएं लिखते हैं, मरीज जो अपनी जेब उनको हल्की करनी पड़ रही, गरीब मरीज जो अस्पताल जाते हैं तो उनको बाहर से दवाएं लेनी पड़ रही हैं, और डॉक्टर जो है वो बाहर की दवाएं लिख रहे हैं और मरीजों को वो दवाएं मिल नहीं पा रही जो उनको सेहतमंद करने के लिए आई थी। और जो दवाएं आई थी बड़े बजट के साथ, सरकारी दवाएं आई थी, उन दवाओं को जला दिया जा रहा है। आखिर जब इन दवाओं को जला दिया जाएगा तो लोग कैसे सेहतमंद होंगे? ये इस लापरवाही पर आप क्या कहेंगे? ये लापरवाही है या अपराध है? हेलो जी शुक्ला जी। इस बार मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि दवाएं 27 में एक्सपायर होने वाली थी, 26 में एक्सपायर होने वाली थी और उनको जला दिया गया है, तो गंभीर अनियमितता है, वित्तीय अनियमितता है और प्रशासनिक लापरवाही। अब ये दवाएं तो किसी के चार्ज में होते हैं, तो कोई फार्मासिस्ट होता है, कोई मेडिकल अफसर होता है, ये टोटल जिम्मेदारी उनकी जाती है कि भाई एक्सपायर्ड दवा आप जला दो जी। वो तो कई बार घटनाएं होती है एक्सपायर, लेकिन एक्सपायर होने वाली हैं या लाइव दवाएं हैं, उन्हें आप कैसे टेस्ट कर रहे हैं? उनके आप मरीजों को देनी चाहिए, उनको खरीदनी ना पड़े। ये घोर लापरवाही है और ये अस्पताल के जो इंचार्ज हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है जी, जिले के सीएमओ की जिम्मेदारी बनती है और एरिया के जो डिप्टी सीएमओ है उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्यों जलाया ये तो फार्मासिस्ट बताया गया जिसके कब्जे में थी। लेकिन डॉक्टर शुक्ला, एक सीएससी प्रभारी जो सफीपुर, हम उन्नाव के सफीपुर की बात कर रहे हैं, उसी सीएससी से उनको हटाया जाता है और लोग बताते हैं कि उनको इससे पहले 1-2 बार हटाया भी गया है और फिर सेटिंग गेटिंग कर उसी सीएससी में फिर उनकी तैनाती हो जाती है और इस तरीके के मामले लगातार ऐसे सामने आते हैं। तो ये गंभीर मामला है जी। और अगर उनको पहले हटाया गया है उसके बाद फिर पुनः तैनात किया गया है तो ये जाहिर है कि मिली भगत होगी ऊपर के अधिकारियों से, ये राजनीतिक दखलंदाजी होगी और ये टॉलरेट करने की बात नहीं, इसमें इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जो दवाएं मिल गई हैं, जली हुई मिल गई, आधी जली हुई मिल गई, फेंकी हुई है जी, तो इसका कोई जवाब ही नहीं। ठीक है शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर शुक्ला, हमारे साथ अविरल मलिक जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अविरल मलिक जी, आपका रुख कर रहे हैं। अविरल मलिक जी, जो दवाएं लोगों को सेहतमंद करने के लिए, उनकी सेहत सुधारने के लिए दवाएं आई थी और सरकार इस पर भारी भरकम बजट खर्च करता है, वो दवाएं अगर जला दी जाएं और जिनके एक्सपायरी अभी 1-2 साल बकाया है, ऐसी दवाओं को जलाकर और मरीजों को बाहर की दवाओं को लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसे डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होगी? हालांकि इस घटना के बाद उनको सीएमओ ऑफिस में अटैच कर दिया गया है जो सीएससी अधीक्षक हैं, लेकिन क्या सिर्फ अटैच तक ही ये मामला सीमित हो जाएगा या ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है? क्योंकि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये अपराध भी है। अविरल मलिक जी। जी, निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, होगी, इसमें कोई एक तरीके से कंफ्यूजन नहीं। और जहां तक विषय एक तरीके से जनता के साथ खिलवाड़ का या एक तरीके से जनता को जिस प्रकार समस्याएं होती है, मैं समझता हूं किसी प्रकार से जनता को समस्या नहीं होनी चाहिए। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली एक तरीके से चाहे कोई भी विभाग हो, किसी विभाग की बात हो, पूर्ण रूप से हम लोग जनता के लिए एक तरीके से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार है, स्पष्ट हमारा मानना है कि जनता के हित में काम होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति किसी प्रकार से इस प्रकार का कार्य करेगा जिससे जनता को समस्या हो, तो मैं समझता हूं विभागीय जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और की जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं और एक्शन भी जिस प्रकार से आपने बताया कि लिया गया है और उसके साथ साथ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई एक तरीके से दो राय नहीं, दो मत नहीं है और कार्रवाई होगी। और जहां तक विषय एक तरीके से पब्लिक सर्वेंट्स का, कर्मचारियों का, ये एक तरीके से सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, मैं समझता हूं बिल्कुल स्पष्ट है
जनता के पैसे से, जनता की टैक्स के एक तरीके से पेमेंट से इनकी तनख्वाह जाती है पब्लिक सर्वेंट्स की। और पूर्ण रूप से ये इसलिए है कि जनता की सेवा करें। कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन छोटा कौन बड़ा है। लेकिन उसका एक दायित्व है कि वो जनता की सेवा अविरल करे। मलिक जी, किसी अधिकारी पे, कोई जन स्वास्थ्य अधिकारी अगर उस पर पहले कार्रवाई होती रही है तो कैसे ये सेटिंग गेटिंग हो जाती है, जिस सीएससी से हटाने के बाद उसी सीएससी का उनको फिर से प्रभारी बना दिया जाता है, बल्कि एक सीएससी नहीं, दो सीएससी का उनको अतिरिक्त प्रभार भी मिल जाता है। ऐसे लोग आखिर कैसे सेटिंग गेटिंग से काम चलाते हैं और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, और आप जैसे जनप्रतिनिधि कहते हैं कार्रवाई सुनिश्चित होगी? जी नहीं, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए, होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जांच के आधार पर होगी और कठोरतम कार्रवाई होगी। आवश्यक होगा तो निश्चित रूप से सस्पेंड भी किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी, जो भी आवश्यक होगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली एक तरीके से जहां तक जांच का विषय है, तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिस प्रकार से आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी स्पष्ट हो रहा है, डीएम के द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। 3 दिन के भीतर स्पष्ट हो जाएगा और जांच के पश्चात कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और ये संगठित अपराध की जहां तक बात है, तो किसी प्रकार से संगठित अपराध नहीं चलने दिया जाएगा और जनता की सेहत सुधरे, इसकी निश्चित रूप से हम चिंता करते हैं। कोई मरीज ना रहे, पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश एक तरीके से खुशहाल हो। और उसके साथ साथ जो दवा एक तरीके से जलाई गई है, ठीक है तो अविरल पूर्ण मलिक जी, रूप से जनता की भलाई के लिए लगनी चाहिए थी और जनता का पैसा जनता की भलाई के लिए लगे, इसे हम सुनिश्चित लेकिन करेंगे। लगता नजर नहीं आ रहा। अविरल मलिक जी, हम आपके पास आएंगे। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, सरकार भारी भरकम बजट इन दवाओं पर खर्च करती है, सरकार डॉक्टरों को भी वेतन देती है, लेकिन जिसकी सेवा के लिए, जिसके लिए ये खर्च कर ये दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं अस्पतालों में, उनको दवाएं ही नहीं मिलती हैं। सरकार जो है तमाम प्रयास करती है और डॉक्टर बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, और सीएससी में ये देख लीजिए 10 से 15 बोरे दवाएं जो है वो जलाई गई हैं, जो 2026 और 2027 में एक्सपायरी डेट जिनकी थी। अब आप समझिए कैसे सेहत ठीक होगी। ऐसे संगठित जो लोग हैं, अपराध कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई निश्चित रूप से सुनिश्चित क्यों नहीं होनी चाहिए? कपिल जी, देखिए मनोज भाई, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष करके स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लिप्त है और ये उसकी वानगी है। और ये मामला दब जाता अगर ये जो हमारी मीडिया है और जो वहां की लोकल मीडिया तंत्र है, उन्होंने अगर इसे वायरल ना किया होता, बहुत आराम से दबा दिया जाता। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग में खुली लूट की छूट इस उत्तर प्रदेश में व्याप्त है। इससे पहले आपने देखा होगा ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला था, हायर कमेटी की जांच बैठाई गई थी, मुर्दों की पोस्टिंग कर दी गई थी, मुर्दों का प्रमोशन कर दिया गया था, और जिन पर मुकदमा दर्ज, जिन पर जांच बैठाई गई, वो उन आदेश को देने से 6 दिन 7 दिन पहले रिटायर हो चुके थे। तो आप सोचिए अभी तक कुछ हुआ रिजल्ट? वही नतीजा, धाक के 3 पाक। और इसका भी यही नतीजा होगा, क्योंकि जो अधिकारी बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर ऊपर से वहीं वो बहाल कर दिए जा रहे हैं, तो उनका लिंक समझिए। और इत्तेफाक ये है कि गांधी जी ने जिस भ्रष्टाचार के लिए अपनी ताउम्र दे दी, उसी छपे नोट से ये सारा कारोबार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चल रहा है। भयंकर लूट है, खसोट है, खुली लूट की छूट है। इसलिए इन दवाइयों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, और उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, क्योंकि वो नॉट फॉर सोल्ड होती है। बाकायदा लिखा होता तो वो मार्केट में बेच नहीं सकते, वरना वो बेचते भी। तो अब उसका दूसरा रास्ता है कि साहब है नहीं, आप बाहर से ले लीजिए। कमीशन वहां तय है उस दवाओं पर, 20% 30% का कमीशन तय है। और ये ज्यादातर दवाइयां जो हैं वो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, और ऐसी है कि जो कुपोषण से दूर करती है। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा आपराधिक कृत्य है, और इसके लिए समूचा विभाग समेत उत्तर प्रदेश के माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी जिम्मेदार है। ठीक है कबीर जी, आपकी बात आगे। हमारे साथ शत्रुपा पांडे जी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। शत्रुपा पांडे जी, ऐसे जो डॉक्टर हैं, मैं तो अपराध इस घटना को अपराध कहता हूं,
ऐसे डॉक्टर हैं न सिर्फ सरकारी धन का भी किस तरीके से उसको आग लगा रहे हैं, लोगों की जेब भी हल्की कर रहे हैं। जो दवाएं बांटने के लिए आई थी, लोगों को देने के लिए आई थी, वो दवाएं ना देकर सरकारी जो दवा है उसको खराब कर रहे हैं, लोगों की जेब हल्की कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं जब इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं, एक सीएससी अधीक्षक जिसको वहां से पहले से हटाया जा चुका है, फिर वहीं तैनाती मिल जाती है, और आज हम उम्मीद जिन अधिकारियों से लगाएं कि वो कार्रवाई करेंगे, क्या तैनाती में उन अधिकारियों को जानकारी नहीं थी कि ये डॉक्टर कैसा है, ये अधीक्षक कैसा है, ये अधिकारी कैसा है? तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत सेटिंग और गेटिंग की वजह से जनता के साथ ये धोखा किया जा रहा है। मनोज जी, ये सिस्टम की बीमारी का नमूना आया है सामने। सिस्टम बेहद बीमार है और जीवन रक्षक दवाओं का इस तरह से दुर्दशा, ये बहुत दुर्भाग्यपरक है, जनता के प्रति कुठाराघात है। और सबसे बड़ी बात आपने उठाई है कि ये जलाई क्यों गई दवाएं। मेडिकल स्टोर से लेकर बहुत बड़ी कंपनियों के साथ सीधी साठगांठ है कि आपको दवाई लिखी जाएगी, मेडिकल स्टोर से लेकर जो कंपनियां दवाई बनाती है, नकली दवाई बनाती है, उनसे तालमेल होता है। देखिए, एक तो सरकारी दवाओं का वितरण न होना एक सबसे गंभीर समस्या, दूसरी बात नकली दवाओं का खरीद फरोख्त भी एक मुद्दा है। कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों की दवाएं मार्केट में है, और सफीपुर जैसा इलाका जहां पर अधिकांश जनता अभी भी बहुत अशिक्षित ही है, वहां पर लोग सीधे अपने मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं और दवाएं ले लेते हैं। भोले भाले जनता उन दवाओं को खाकर उल्टा बीमार हो जाती है। ये बहुत गंभीर मामला है, जबकि लगातार हम देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी सीएम तक बहुत औचक निरीक्षण करते हैं। ऐसी स्थिति में एक दागी अधिकारी बार बार वहां तैनात हो रहा है, आखिर उसको उस सामुदायिक केंद्र से सीधा लाभ है, तभी तो वो बार बार आ रहा है। और उसको लाने वाले कौन है? एक बड़ा सिंडिकेट है। और मैं बहुत दुखी भी हूं कि उन्नाव की जनता जिन्होंने इन पर बहुत भरोसा किया, वो कौन लोग हैं जो जनता के स्वास्थ्य, देखिए ये गरीब जनता का पैसा बर्बाद होना है। गरीब जनता सामुदायिक केंद्रों पर भरोसे के साथ जाती है, गर्भवती स्त्रियां जाती हैं, जीवन रक्षक दवाएं उनको मिलनी चाहिए। मैं तो कहूंगी कि अगर ये एक्सपायरी होती भी तो भी नहीं जलाई जानी चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी हुई कैसे, बटी क्यों नहीं। बिल्कुल। दवाएं जब देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर एक बड़ा मद खर्च होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य चीजों पर। तो स्वास्थ्य में इतनी दवाएं बनना मुश्किल। ये देखिए, आपने कहा ये अपराध है, ये अपराध के साथ पाप भी है। औषधियां पूजनीय होती है, औषधियों को इस प्रकार जलाना मैं समझती हूँ कि ये किसी बड़े सिंडिकेट की बीमारी का उजागर होना है। इस बीमारी से कैसे निपटा जाएगा, ये हम सब देखने के लिए बैठे हैं। ठीक है। और क्या कह सकती हूँ, ये दुर्भाग्य है। शत्रुपा जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। के शुक्ला जी, एक बार फिर से हम आपके पास आ रहे हैं। के शुक्ला जी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है किसी सीएससी में अगर इस तरीके की दवाएं आई, हालांकि ये तो एक्सपायर डेट अभी 2 साल इनकी थी, 26 और 27 में दवाएं चलनी थी, जो एक्सपायर हो भी जाती हैं उनको जलाने के बजाय अगर ज्यादा किसी सीएससी में स्टॉक है तो उनको अन्य सीएससी में या जहां कम है दवाएं वहां भेजकर कम से कम स्टॉक को मेंटेन किया जाए और दवाएं क्यों जलानी पड़े। और दवाएं जो आ रही हैं उन दवाओं को समय पे अगर वितरित कर दिया जाए तो आखिर ये नौबत क्यों आए। और दूसरी बात, जब ऐसे अधिकारियों की तैनाती होती है तो उच्चाधिकारियों जिनसे हम उम्मीद लगा रहे हैं कि अब वो कार्रवाई करेंगे, क्या उनकी जानकारी में सर नहीं होता है? हेलो, हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर दवाएं स्टोर में रखी जाती हैं उनका हर महीने परीक्षण होता है जी। जिनकी शार्ट एक्सपायरी होती है उनको सीएमओ ऑफिस में कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है जी, जिससे वो दूसरे अस्पतालों में बांट दी जाए जहाँ ज्यादा मरीज आते हों और उनका उपयोग हो। जलाने का तो कोई औचित्य नहीं है, कोई नियम थोड़ी है कि अगर एक्सपायर हो रही तब जला दीजिए जी। एक्सपायर हो गई, आप वापस सीएमओ ऑफिस जमा कर दीजिए। एक्सपायर हो गई, नहीं बट पाई, ये पूरा एक आपराधिक कृत्य है। और इसमें जो लोग शामिल हैं, जो अभी तक छुप रहे हैं, उन सब जांच में सबको शामिल किया जाना चाहिए। भाई, उस पीएचसी पर सफीपुर में एरिया के डिप्टी सीएमओ इन्होंने भी निरीक्षण किया होगा, क्या इन्होंने स्टोर चेक किया, दवाइयों क्या स्थिति है। अगर सब सही था तो ये स्थिति होनी चाहिए थी।
अगर इस तरीके की स्थिति तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो ये जो बात बार बार उठ रही है कि पहले उनका ट्रांसफर हुआ डॉक्टर साहब का, और वो दागी साबित हुए, फिर उसके बाद फिर उनको उनकी जगह तैनात कर दिया गया। ये तो क्षमा करने योग्य कार्रवाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अबीरल मलिक जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर। अबीरल मलिक जी, ये सिर्फ दवाएं नहीं जली हैं, ये लोगों का भरोसा जला है और ये पाप किया है जो भी लोग इसके पीछे हैं। हालांकि सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजेश वर्मा को और फार्मासिस्ट प्रेम शंकर को सफीपुर से हटाकर सीएमओ कार्यालय अटैच कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पाप किया गया है, ये जो लापरवाही हुई है, कार्रवाई अगर जब तक नहीं होगी, आज इस सीएससी में कल कहीं और लगातार ऐसी घटनाएं होंगी। ये सरकार की जो मंशा है उसके विपरीत भी काम हो रहा है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए। जनता के साथ भी धोखा है ये। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जनता के साथ धोखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कठोरतम कार्रवाई का, तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई के निर्देश इसमें एक तरीके से दिए गए हैं। जहां तक जांच का विषय है, तो 3 दिन के भीतर जांच हो जाएगी। 3 दिन का समय है, डीएम के द्वारा आदेशित किया गया है, और जांच के आधार पर कठोरतम कार्रवाई होगी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और उसके साथ साथ जो एक्शन है, एक्शन की बात आपने भी स्पष्ट की थी। मैं सोचता हूं किसी रूप में, किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को जो दोषी है उसे नहीं बख्शा जाएगा और ना बख्शा जाना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक ये एक तरीके से कृत्य का विषय है, ये निश्चित रूप से क्राइम है, एक अपराध है। और जहां तक पर्टिकुलरली विषय है कि अधीक्षक को हटाना, फार्मासिस्ट को एक तरीके से हटाना, तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से एक्शन लिया गया और पर्टिकुलर 3 दिन के भीतर जो स्पष्ट होगा उसके आधार पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिसे आवश्यक होता है सस्पेंड भी किया जाता है, कठोरतम कार्रवाई भी की जाती है, और किसी प्रकार से करप्शन नहीं चलने दिया जाएगा। करप्शन से निश्चित रूप से सबको सख्त नफरत होनी चाहिए, और जनता का पैसा लूटने का अधिकार किसी का नहीं है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, एसएसपी हो, डीएम हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जनता का पैसा लूटेगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, तो निश्चित रूप से उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी और जेल भेजने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, हमारी सरकार करेगी, और किया जाना चाहिए एज पर द लॉ। निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए कानून के अनुरूप। निश्चित रूप से यही उम्मीद है, क्योंकि जनता के साथ, मरीजों के साथ धोखा करने वाले, ये सरकारी दवा नहीं, सरकारी पैसे को जलाने वाले और जनता की जेब पर डाका डालने वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अबीरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ए.के. शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और शत्रुपा श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मामला गंभीर मामला है, गंभीर विषय है, ये लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ है और उनके साथ धोखा भी है, पाप भी है। तो ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि नजीर बने, अन्य जगह पर लोग इस तरीके की जो लापरवाही ना करें, लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना कर सकें। और ये जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, कम से कम अपने काम में जिम्मेदारी समझें कि इनको क्या जिम्मेदारी दी गई है और इनको किस बात के लिए सरकार पैसा देती है। जनता की सेवा के लिए ये है, सेटिंग गेटिंग से अपनी जेब भरने के लिए नहीं है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।